दोस्तों, ये भवानीगढ़ है और मेरा नाम यशवंत राय। घर में मेरी धर्मपत्नी सीमा देवी और सीमा की गोदी से दो प्यारे प्यारे बेटे राजू और अमर। बड़ा आदर्श परिवार है दोस्तों। ये यशवंत राय पहले गांव का एक सीधा साधा साधारण सा व्यक्ति यशवंत था, लेकिन मालिक की ऐसी कृपा हुई, हमारी शादी हुई और दुल्हन के रूप में जब सीमा इस घर में आई तो माने हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो गया। सीमा के आते ही मेरे घर की रौनक बदल गई। मैं जिस काम में हाथ लगाता था वो बखूबी पूरा होता था। देखते ही देखते यशवंत राय एक नहीं चार चार कंपनियों का मालिक बन गया। इतनी नेक है कि इस दौर में ऐसी धर्मपत्नी मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं तो मालिक से यही प्रार्थना करता हूं कि जिसे भी जीवन साथी मिले मेरी सीमा जैसे। सुबह उठती है, मेरा पांव छूकर मेरा मुंह देखकर तो बाहर की दुनिया देखती है, बगैर मुझे देखे हुए अन्य जल ग्रहण नहीं करती। बड़ा ही प्रेम, बड़ा ही स्नेह हम दोनों प्राणी में है। और हमारे बच्चे, मैं कभी गांव में घूमने जाता हूं तो लोग मेरे दोनों बेटों की उपमा राम लक्ष्मण से करते हैं। बड़े आज्ञाकारी बच्चे हैं। मालिक की असीम कृपा है हम पर और हमारा और हमारे वर्करों का ऐसा प्रेम है जैसे बाप बेटे का हो। मैं अपने वर्करों को कभी नौकर नहीं समझता, बच्चों जैसा प्यार करता हूं। हमने पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन अपनी पत्नी सीमा को बना दिया है। चारों कंपनियां, घर, सब कुछ मैंने अपनी सीमा के नाम लिख दिया है। मालिक से ही प्रार्थना करता हूं कि भगवान मेरा ऐसा ही परिवार फलता फूलता और हंसता खेलता रहे। आज मुझे बंबई जाना है क्योंकि महीने का आखिरी चल रहा है, सभी वर्करों को वेतन देना है। रहमान आ जाए, मैं अपने पूरे परिवार से मिल लूं, फिर इसके बाद बंबई जाऊंगा। बाबूजी, हम कहे तोरे खुर लागी। हाँ सारे हम गोरी वर्धा है, मेरे खुर लागता। अरे बदतमीज, सीधा बोल कि बाबूजी प्रणाम, नमस्कार, आदाब। धन निरंकार, धन निरंकार। कब से ही मिशन ज्वाइन करे महाराज? बाबूजी, आज हम देखा तो बहुत जमाए हैं। हम समझ ना पाते कहूँ जाके प्लान बता। क्या प्लान, विचार, इरादा? कहाँ बा गिराना? पागल है तू। बम्बई जा रहा हूँ। तू बम्बई जाता है? बम्बई नहीं बे, बॉम्बे, मुंबई। बाबू हाँ क्या हमका कभो नहीं लवाई गया, अब की दाएं हमहू लवा चला बाबू। लेवा के चला, लेवाई के क्या है? हाँ बाबू, हमहू बम्बई घूम गए बाबू। तो चल ठीक है। हम सुने हैं बाबू बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती। हाँ ये तो सही, ऐसी ऐसी इमारतें हैं कि अगर उनकी सीढ़ी से नहीं वहाँ लिफ्ट होती है। लिफ्ट होती? हाँ। वो कैसे होती बाबू? अरे एक मशीन होती है, समझ लो। मशीन में घुसे? हाँ, छोटा सा रूम होता है, अंदर हो जाओ, बटन दबाओ, हम ना भैया ना, हम ना मशीन से खराब हो जा। हम मशीनी में न जा भैया। बाबू तू ही मशीनी में अपन गुजारा, हम मशीनी चक्कर में न पड़बा। हमरे बस के ना हम बम्बई जावे नहीं करब। ऐसा कर, हाँ पहले तू सबको बुला। सबके? अरे दोनों भाइयों को बुला, अपनी मम्मी को बुला।
भैया रे घर में यहाँ का के कमरा कमरा जाए घोरा वही है फोन बाबू देखा नंबर वही है वाला या नंबर वही है वाला है हाँ नहीं नीना 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 99 99 नहीं 83 यार क्या 14 95 नहीं सर ये बात 95 लास्ट में बाबू 82 बाबू 82 नंबरवा कहे बाबू 82 हाँ वही तो जब लग जाए जानी ए बाबू ये बतावत बा कि यदि व्यक्ति से बात करना चाहते हैं और इस समय कबल के बाहर टहल रहा है पुनः तो 4-6 महीने बाद डायल करे धन्यवाद 4 साल बाद कवरेज एरिया के बाहर फिर से लगा हमका लागत है कोई रग मारा हमार नेटवर्क वही ना खड़ा हो हाँ ये कोई रग मारा नेटवर्क वही बटूरी जवाब फिर से लगा फैली याद लागत फैली करी जो कोई पड़ गया है 2-4 दिन हिम्मत न बनई लाग जब लग जा जानी हेलो हेलो कौन है भैया तो हर आवाज क्या हमारी पूरी नहीं जाती है का क्या बे आवाजिया आ रही है कहाँ कमरे में कहा थे भैया हाँ हमारा भैया हाँ ना जियता है अमर हाँ अच्छा हाँ हमार भैया हाँ बाटे हाँ है दोनों भाई मिल के अपने माई के लेके तो आवा अबे माँ को साथ लिवा करता गा साले हाँ ये वाला भैया हाँ। क्या बात है वो ये बोले रमवा अबे क्या हुआ क्यों रो रहा है कैसे बताई हम बतिया मोरे बिरना बाबू तो हर जाए वाला है कहाँ बे बाबू अब कैसे करे कहे लास्ट बार लड़कन के देख ले अब बाबू जाए वाला पागल है साले तू फोन रख मैं आ रहा हूँ बम्बई जाए वाला है टिकट कर गई काबे तक तू अपने आँखिस देखा था नहीं सर मेरे मोतिया बिंद हुई है मैं देख रहा हूँ माई भैया बाबू आए तो गई आने न गया स्वामी जी के चरणों में सीमा का प्राण स्वीकार बाबूजी के चरणों में बड़े बेटे राजू का प्रणाम स्वीकार बाबूजी के चरणों में छोटे बेटे अमर का प्रणाम स्वीकार दोनों भाई पुत्रवती हो सारे चढ़ गया बढ़ावा के बड़ा का हनुमान जी बन पुत्रवती हो समझ नहीं पाया अलग अलग आशीर्वाद दे ढेर समय लगा पुत्रवती हो पुत्र आप पति वो वती चारों लोग हिंद बाटे अलग अलग देखा शेर जी के चरणों में नाचे गुलाम को प्रणाम स्वीकार बाबूजी आज क्या बात है जो हम लोग को एक साथ बुलाए क्या हम लोगों से कोई गलती या कोई गुस्ताखी हो गई है क्यों बुलवाए हैं बाबूजी
कहाँ बे? बाबू कट गए। तू पागल है साले। टिकट के बम्बई जाए वाला। साथियों, अब पता नहीं बाबू कब आए, महीना कब होए बाबू। यही मेरा हंसता खेलता परिवार है। मेरे घर के वर्कर, मेरे बच्चे एक समान हैं। ऐसे हंसते हुए मेरा दिन गुजर जाता है। इधर आ। कई सामान सबके पास। का वही सामान तुहार, वही सामान हमार। सम्मान नहीं, मारूंगा दिमाग सही हो जाएगा। तो सम्मान खाते कहा। अच्छा हम कई सामान कहा था। एक कई सम्मान बेटा राजू, मैंने इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देख लिया बाबू। एक गोदी से पैदा हुए, एक माँ की कोख से पैदा हुए, 2, 3, 4 भाई, बचपन से लेकर नौजवानी तक एक साथ खाते खेलते पढ़ते लिखते उम्र गुजर जाती है। उन्हें बड़ा स्नेह और प्यार दुलार रहता है, लेकिन शादी होने के चंद दिनों बाद ही वही जिगर का टुकड़ा, वही भाई पड़ोसी हो जाता है। बेटा मेरे दिमाग में एक बात आई, वही मैं तुमसे कहना चाहता हूं। बोलिए बाबूजी, क्या कहना चाहते हैं? सुन बाबू, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम दोनों में यही प्रेम, यही प्यार देखना चाहता हूं। क्या विचार है? बोल बाबू। बाबूजी, आप अमर गुन्ना की बात कर रहे हैं ना, लेकिन हमारी बात सुनिए बाबूजी।
अमर हमारा भाई नहीं, हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। हम तो अमर के बिना एक पल नहीं जी सकते। हम दोनों एक साथ पलते हैं, एक साथ कॉलेज जाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ सोते हैं बाबूजी। अमर के बिना तो हम खुद नहीं रह पाए थे। कौनो काम ऐसा है जो मन दोनों भाई साथ में करत हो। का भैया दोनों भाई साथ में हाँ। नहीं काम करते। क्यों मुन्ना? बाबूजी, बाबूजी मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल ना बेटा, क्या कहना चाहते हैं? बाबूजी क्यों दिलवाए कोई खता क्या हमसे हुई है। कोई खता क्या हमसे हुई है, बतलाती बाबूजी क्यों बुलवाए आज बाबूजी। बाबूजी आज आखिर बात क्या है जो एक साथ माँ को, भैया को और आपने मुझे बुलाया है? क्या बात है बाबूजी, बोलिए। देख मुन्ना, तो जानता है कि महीने के आखिर तक मैं बंबई चला जाता हूँ जी। क्योंकि सभी वर्करों को हिसाब किताब देना रहता है। इसलिए बेटा बुलाया, खास करके कि अपनी मम्मी को परेशान मत करना। समय से कॉलेज जाना और समय से घर आना, और अपनी मम्मी को कतई परेशान मत करना। जितना सही पाओ चार्जर लगा मतलब परेशान देखिए बाबूजी, तोड़ डालूंगा। बाबूजी आपके हर हुक्म का पालन करना हम दोनों भाइयों को परम कर्तव्य बनता है। आप बेफिक्र होकर बॉम्बे जाइए, आप हमसे कोई शिकायत का मौका नहीं पाएंगे। भैया बा चुप! यह बिरहा होता है डेवढ़ी देता हाँ? मतलब आपका संस्कार देखकर बाबूजी, ये आदर्श परिवार देखकर बहुत खुशी प्राप्त होती है। सुख कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला सुख हो निरोगित काया, पहला सुख हो निरोगित काया और दूसरा सुख हो घर में माया। दोनों जरूरी है। पहला सुख हो निरोगित काया और दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी। ये सेठानी जी हैं। तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी और चौथा सुख हो सुत आज्ञाकारी। जैसे आपके दोनों बेटे हैं, जो काम आप करने के लिए कहते हैं उस पथ पर उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ नहीं जवाब नहीं देते हैं बाबू। ऐसा आदर्श परिवार होना चाहिए। बिल्कुल। जवाब नहीं देते। हाँ नहीं तो गूंगा रहा था दोनों भाई। वो कुछ और कह रहा है, तू कुछ और समझ रहा है। एक बात जान ले बाबू, क्या